बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गले की ख़राबी मौसम की तब्दीली या खाने पीने की बेकायदगी की वजह से हो जाती है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि गले की ख़राबी काफ़ी तकलीफ़देह होती है और इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए आम तौर पर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी ज़रूर पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स हमारे लिए बाज़ औक़ात नुकसान भी देती है। इसलिए जब भी आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, बाज़ औक़ात गले की ख़राबी हम आम तौर पर आम घरेलू टिप्स के ज़रिए या टोटकों के ज़रिए भी ठीक कर सकते हैं। इस हवाले से मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ ऐसे टिप्स, सिंपल और ईजी, जो कि आपके गले को बिल्कुल ठीक कर देंगे और आपकी बीमारी को दूर कर देंगे। तो दोस्तों, इस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब आपका गला ज़्यादा ख़राब हो या दर्द हो तो फ़ौरी तौर पर कोशिश करें कि पानी को बढ़ा लें, बाज़ारी खानों से परहेज़ करें और उसके साथ साथ दोस्तों नीम गर्म पानी लेकर उसके गरारे करें। अगर आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा मीठा सोडा या नमक मिलाकर उससे गरारे करते हैं तो इंशाअल्लाह आपका गला काफ़ी हद तक जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि गले की ख़राबी के लिए नीम गर्म पानी में 1 चमची शहद मिलाकर इस्तेमाल करना भी गले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं खुश्क धनिया। ये भी गले को ठीक करने में बड़ा मुआवन व मददगार है। थोड़ा सा खुश्क धनिया लेना है, उनके दानों को मुंह में रख कर चबाते रहें। इस धनिए को चबाने के नतीजे में जो लुआब निकले उसको निगलते रहें तो इंशाअल्लाह आपको गले में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, गले को ठीक करने के हवाले से सौंफ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके 2-3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1 तरीका ये है कि आप थोड़ी सी सौंफ लेकर इसको मुंह में चबाएं और इसका लुआब निकलते रहें। दूसरी चीज़ ये है कि आप 1 चमची सौंफ की लें, उसको 1 कप पानी में पकाएं, जब पक कर थोड़ा सा रह जाए तो इसको घूंट पी लें। ये भी आपके गले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। दोस्तों, गले की ख़राबी की इब्तदाई सूरत में अगर किसी भी किस्म की विक्स और बाम को गले पर, माथे पर, छाती पर अच्छी तरह मला जाए तो इंशाअल्लाह गला बहुत जल्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, गले की ख़राबी के हवाले से बताता चलूँ कि अदरक के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अगर आप अदरक का पानी निकाल लें और इसको शहद में मिलाकर खाएँ या चाटें तो इंशाअल्लाह आपका गला बहुत अच्छे तरीके से ठीक होगा। दोस्तों, गले की ख़राबी के मरीज़ों को चाहिए कि अदरक की चाय का इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ उनके गले को बल्कि सांस की तंगी को, बलगम को भी ख़त्म कर देता है। दोस्तों, तिब्बे नबवी के हवाले से आपको बताता चलूँ, कुश्त शीरी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। घर में पड़ा कोई भी शरबत लें और उसमें आधी चमची कुश्त शीरी मिलाकर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपका गला बहुत अच्छे तरीके से ठीक भी होगा और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। बच्चों के गले ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि गले ख़राब रहने से अक्सर बच्चों में कमज़ोरी हो जाती है, उनकी हाइट रह जाती है। लिहाजा बच्चों को बाज़ारी चीज़ें, कैंडीज़, पॉपकॉर्न और दूसरी बेकार किस्म की चीज़ों से बच्चों को बचाएं, क्योंकि ये चीज़ें गले को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती हैं। दोस्तों, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिसकी मदद से आप अपने गले को बिल्कुल ठीक और फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कोशिश करनी है कि जब गला ख़राब हो आपने अंडे का इस्तेमाल नहीं करना, आपने दही को हरगिज़ नहीं लेना। इसके अलावा बाज़ारी चीज़ों से एहतियात करनी है, फ़ास्ट फूड से बचना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। दही की बजाय आप दूध का इस्तेमाल करें, ये आपके गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, शदीद गले की दर्द की सूरत में आप अपने मुआलिज से ज़रूर चेक करवाएं, लेकिन मशवरे के बगैर तेज़ और शदीद किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।